Good morning, everyone. Today we will start our new chapter, that is the chapter number 13, hydrocarbon. बेटा हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम आपको बता रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी वो कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं. दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन. वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे हाइड्रोकार्बन. बेटा ये चैप्टर मैं आपको एज सच नहीं करवाऊंगी कि आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन, बेटा वो तरीके से नहीं करवाऊंगी. इस चैप्टर को मैं अलग ही तरीके से करवाऊंगी कि जिस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर में, आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर में वो बनते हैं जैसे नेम रिएक्शन, रीजनिंग, कंप्लीट द रिएक्शन. नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं. कंप्लीट द रिएक्शन और मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, कन्वर्जन. 12th तक है हेल्पफुल बेटा. नोमेनक्लेचर, रेजोनेंस. 8 टॉपिक पे बेटा क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक में, चाहे आपका 12th क्लास हो चाहे आपकी 11th क्लास हो. तो बेटा हम इसको करेंगे तरीके से. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रटवाने वाला सॉर्ट ऑफ नहीं रहेगा बेटा. थोड़ा सा हाँ आपके लिए बिल्कुल न्यू सेशन है, न्यू टेक, हम कह सकते हैं न्यू पार्ट है ऑर्गेनिक का ये. तो मैं आपको इसमें 1 बाय 1 हम इसको लेके चलेंगे और 1 बाय 1 तरीके से हम इसको करेंगे. इज इट क्लियर बेटा? तो इसको करते हैं बेटा. हम आज से शुरू करने जा रहे हैं. इसमें मैं जो आपको करवा चुकी हूँ बेटा, रेजोनेंस बता चुकी हूँ मैं आपको, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या कंजुगेशन वाला कंसेप्ट था, डबल सिंगल डबल. नोमेनक्लेचर मैं आपको करवा चुकी हूँ, आइसोमेरिज्म मैं आपको करवा चुकी हूँ. रीजनिंग का कुछ हिस्सा हमारा ऑर्गेनिक के फर्स्ट पार्ट में हो गया था, जैसे कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, नाइट्रो ग्रुप से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कैटायन एनायन, वो चीज़ हम इसमें भी ले चुके हैं और हाइड्रोकार्बन वाले में भी हम आगे से करेंगे. तो अब हम आ जाते हैं, आज से हम शुरू करवाने जा रही हूँ बेटा मैं आपको नेम रिएक्शन. और ये नेम रिएक्शन में आपको जो कंप्लीट द रिएक्शन है ना बेटा, वो इसी के ही टाइप पे बनती है. कंप्लीट द रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन के ही बेस पर चलती है. ऐसा नहीं है कि कंप्लीट द रिएक्शन अलग होंगी या नेम रिएक्शन अलग होंगी. तो सबसे पहले बेटा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आ जाते हैं बेटा हम. मैं आपको नेम रिएक्शन करवाऊंगी, दैट इज फर्स्ट नेम रिएक्शन. चाहे आपकी वो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, डजंट मैटर. तो नेम रिएक्शन, फर्स्ट नेम रिएक्शन है बेटा वुड्स रिएक्शन. बेटा अपनी अलग कॉपी बना रखी है आप सभी ने, उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना साथ के साथ. वुड्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसको हम क्या करते हैं इसमें एक्चुअल में एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं. एल्काइल हैलाइड कोई कंपाउंड है, उसको हम एल्केन में कन्वर्ट करते हैं. अगर एल्काइल हैलाइड 1 कार्बन का है तो हमारा एल्केन 2 कार्बन का बनेगा. अगर एल्काइल हैलाइड 2 कार्बन का है तो एल्केन हमारा 4 कार्बन का बनेगा. ये वो रिएक्शन है. किसकी प्रेजेंस में होती है? सोडियम प्लस ड्राई ईथर. सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है. एल्काइल हम आर ग्रुप को लिखते हैं बेटा. हैलाइड हेलोजन कोई भी हो सकता है. बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन को ही हम कंसीडर करते हैं. फ्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा लगती है और आयोडीन स्टेबिलिटी वाइज मैटर नहीं करता. तो RX हम लेते हैं जब हम RX को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्चुअल में ये 1 की बजाय ये 2 मोल यूज होते हैं. यहाँ पे कितने मोल यूज होते हैं एल्काइल हैलाइड के? 2 मोल. ये याद रखना बेटा, तरीके से करना है. ये सोडियम मेटल है, ये क्या निकालेगा? इन 2 मोल से ये निकल जाएगा, यानी हमारा
क्या निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट 2 मोल ऑफ NaCl। जरूरी नहीं है बेटा मैं आपको ये दो शो करूंगी, मैं सिंपल भी लिख सकती हूँ, कोई भी एल्काइल हैलाइड और सोडियम ईथर लिख दूंगी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों R को जोड़ना है। क्लियर है। अब R की जगह मैं अब ले रही हूँ कोई भी कार्बन, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3Cl को हीट सीधा लिख दिया ड्राई ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में। तो आप इसको ऑटोमेटिकली समझ जाना, आप इसमें से 2 मोल NaCl निकल जाएंगे। अब मैं इसको सिंपल जैसे मैंने रिएक्शन लिखी है उस फॉर्म में लिखूंगी बेटा, क्योंकि आपको पहले वो वाली अंडरस्टैंडिंग आनी जरूरी है कि 2 मोल हमारे Na टेक्स अनदर मोलिक्यूल ऑफ Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, CH3 जुड़ जाएंगे और 2 मोल्स ऑफ NaCl ऑल्सो गेट सेपरेट आउट। साइड प्रोडक्ट इतना मैटर नहीं करता ऑर्गेनिक में जितना हमारा मेन प्रोडक्ट मैटर करता है, यानी वी गेट एल्केन डबल कार्बन वाला। गॉट इट बेटा। दिस इज योर फर्स्ट नेम रिएक्शन, वी विल कॉल वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा हम इस रिएक्शन को, वुड्स रिएक्शन। सेकेंड नेम रिएक्शन है बेटा आपकी, रब कर रही हूँ बेटा मैं, पोज करके आप इसको लिख लेना याद करके, कॉपी बनानी है आपसे, आपने ऑर्गेनिक की तो पहले से ही बना रखी है, अब लिखना है आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है नेम रिएक्शन आपकी, मैं रब ही कर रही हूँ कि आप दो नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिटिंग नहीं है बेटा, वुड्स फिटिग रिएक्शन है। उसमें हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया था, लेकिन हम इसमें क्या लेते हैं, हम इसमें क्या लेते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड अलोंग विद एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन वाला, अलोंग विद अगेन सोडियम मेटल। तो 2 NaX तो बाहर निकलेगा ही इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये तो बाहर निकलेगा ही बेटा। ये याद रखना, जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं से बॉन्ड जुड़ते हैं, Ar और 2 NaX बाहर निकल जाता है। अगर मैं इस एराइल की जगह मेन लिख देती हूँ, बेंजीन रिंग को RX प्लस 2 NaCl प्लस बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, तो 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। RX की जगह बेटा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूल CH3, कोई भी ले सकते हैं आप। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अगेन इन द सेम वे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वी गेट, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम बोलते हैं बेटा इसको, मिथाइल बेंजीन अलोंग विद 2 मोल ऑफ NaCl गेट सेपरेट आउट। क्लियर है बेटा, ये सेकेंड नेम रिएक्शन थी। नाउ द थर्ड नेम रिएक्शन इज